Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT Practice Set 9. Question number 1. The antonym of malign is. Malign का means होता है ईर्ष्या करना, feel jealousy, and its antonym is praise, means तारीफ करना. Next question is a sheaf. A sheaf is of. sheaf किस चीज़ का ग्रुप होता है? ये एरो का. तो a sheaf of is of arrows. The new play has fallen flat. तो the play met with a cold reception. तो जो न्यू प्ले होता है उसमें क्या होता है? फॉलन फ्लैट होता है. तो फॉलन फ्लैट इज़ अ ईडियम. तो इट्स मीन्स इज द प्ले मेड विद अ कोल्ड रिसेप्शन. फॉलन फ्लैट मीन्स कोल्ड रिसेप्शन. बिल्कुल मतलब बिना मन के रिसेप्शन के साथ ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रॉम वर्ब डीम इज. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. डूम. तो वर्ब है डीम, इससे नाउन बनता है डूम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज. ये कैरेक्टर जो है ना एक फ्रेज में परिभाषित किया जा सकता है. इट इज़ वन डायमेंशनल विद वन और टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स. इसमें एक या दो पर्सनैलिटी गुण होते हैं. तो इट इज़ वन डायमेंशनल. ये एक वन डायमेंशनल होता है जिसमें एक या दो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं. और ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं फ्लैट character. So the character can be defined in one phrase. It is one dimensional with one or two personality traits is called flat characters. Next question is one can predict the behavior of this category of characters. Such characters are मतलब कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है इस तरीके के कैरेक्टर्स के बारे में. तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं फ्लैट कैरेक्टर. दिस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स. ये कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है किसकी तरह? रियल पीपल की तरह. और इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. इसमें कैसे डायमेंशनल होते हैं? मल्टी डायमेंशनल होते हैं. और सच कैरेक्टर इज़ राउंड कैरेक्टर. देखो जो फ्लैट कैरेक्टर था उसमें वन डायमेंशनल होता था, और जो राउंड कैरेक्टर है इसमें कितने डायमेंशनल होंगे? मल्टी, मीन्स मैनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सच कैरेक्टर सरप्राइज द रीडर्स. इस तरीके के कैरेक्टर है ना रीडर्स को सरप्राइज करते हैं बाय देयर एक्शन और बिहेवियर, उनके बिहेवियर और एक्शन से. दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज. ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं राउंड कैरेक्टर. कि सच कैरेक्टर सरप्राइज द रीडर बाय देयर एक्शन और बिहेवियर. तो दिस कैरेक्टर आर नोन एज राउंड. और इनके भविष्य फ्लैट कैरेक्टर के बारे में तो कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू. मैं बीमार हो जाती हूँ जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ. तो हु स्पीक्स एंड टू हुम? ये एक्चुअली हेलेना बोलती है डेमेट्रियस से. अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले में, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट नाइट. ये रात नहीं है. व्हेन आई डू सी योर फेस. जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि रात हो रही है. तो देयर फॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट. और इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं रात में हूँ नहीं. तो ये हेलेना कहती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो प्लीजेंट इमेज ऑफ ट्रीज ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन fields but huge and mighty forms that don't live like living man. These lines are from Wordsworth, The Prelude Book First. कि ट्रीज़ की कोई भी सुखदायक इमेजेस, देखो स्काई की और सी की और स्काई की या पेड़ों की कोई भी सुखद इमेज, या ग्रीन जो फील्ड्स हैं उनके कलर. लेकिन जो बड़े बड़े और माइटी फॉर्म्स होते हैं वो लीव नहीं करते लिविंग मैन की तरह. ये द प्रील्यूड बुक फर्स्ट से लाइन ली गई और लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. द प्रील्यूड को पहले नाम अ पोएम टू कॉलरिज दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने. और उनकी डेथ के बाद जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी तो पोस्टमसली ये सब पब्लिश कराए थे इनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द
वर्ड्सवर्थ 50 साल तक जिए थे, मतलब 50 साल सॉरी रहे थे, कहाँ रहे थे? द कम्बरलैंड डेल्समैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेफर, कौन ये रेफ़र करता है बैकास को अपनी पोएम ओड टू नाइटिंगेल में? तो ये तो हमारे जॉन कीट्स ही थे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये बहुत कम एज में ही मर गए थे, 25 और 4 मंथ ये जीवित रहे थे, मतलब जिए थे सॉरी ये। तो कुछ में तो डेट आ जाती है कि भाई ये 26 ईयर्स जिए थे, और कुछ में आ जाता है 20, जो सही एक्चुअल जो डेट है तो ये है 25 ईयर्स एंड प्लस 4 मंथ तक ये जिए थे, उसके बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। और कुछ में आ जाता है 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट लैटमोस एपियर्स इन, माउंट लैटमोस ये अपियर हुए थे किसमें? कीट्स के एंडीमियन वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कीट्स की मेन डेथ का कारण था वो क्या था? डी इज करेक्ट, कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स ने डेडिकेट किए थे अपनी पोएम को थॉमस चैटरटन को, और वो पोएम क्या थी? एंडीमियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऐसे, कौन से ऐसे में चार्ल्स लैम टेल अस हमें गुड बाय कह देते हैं, सॉरी यस टेल अस हमें बताते हैं गुड बाय के बारे में, जो कि कहाँ किया गया है गुड बाय? ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय के बारे में हम बताते हैं। तो ये किस में मतलब कहा गया है? द सुपरन्यूटेड मैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो लैम है ना, लैम का फुल फॉर्म है चार्ल्स लैम, ये अपने फादर के बारे में बोलते हैं अंडर द नेम ऑफ लोवल, लोवल नेम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम की सिस्टर मैरी वो एपियर हुई थी, वो हुई थी कज़न ब्रिगेड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक ऑफ शैली हैज़ द वॉयज मोटिव, शैली के कौन से वर्क में वॉयज मोटिव थी? वॉयज मतलब होता है जल यात्रा, तो वॉयज मोटिव दिखाया गया है वो है एलास्टर, और एलास्टर का अनदर नेम है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड 1816। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ विंटर कम्स, यदि सर्दी आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत दूर है? कहने का मीन्स है यदि दुख आते हैं, विंटर से मतलब यहाँ दुख से है, यदि दुख आते हैं तो क्या सुख अभी दूर है? सुख दूर नहीं है, दुख आता है तो सुख भी आएगा ही, जैसे रात होती है तो दिन भी निकलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट नेम ऑफ डिकन्स इज, चार्ल्स डिकन्स का नाम पूरा क्या है? तो वो है चार्ल्स जॉन हफेम डिकन्स, तो चार्ल्स जॉन हफेम डिकन्स इज द फुल नेम ऑफ द डिकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which novel was first published as a serial in Dickens' weekly periodical All the Real Round, All the Year Round? तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन कौन सा नॉवल ऐसा है जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था एक सीरियल डिकन्स में? वीकली पीरियडिकल था ये, ऑल द ईयर राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मड फोक पेपर वॉज रिटन बाय, तो ये मड फोक पेपर्स लिखा था किसने? चार्ल्स डिकन्स ने लिखा था। नेक्स्ट को इन्होंने एक्चुअली बहुत पुअर लोगों के बारे में बहुत लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने, ऐसे ही थॉमस ग्रे ने भी लिखा है, गरीब लोगों के बारे में ज़्यादा लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल हु हैव मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ सो रिमेन इंडिफरेंट टू कल्चर आर फिलिस्टीन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि लोग जो मेटेरियलिस्टिक तरीके से जीवन को जीते हैं, मतलब भौतिकता में जो लोग जीते हैं, तो वो हमेशा ही वो इसलिए वो इंडिफरेंट रहता है, उदासीन रहते हैं कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति, और वो क्या कहलाते हैं? फिलिस्तीन कहलाते हैं, किसके अकॉर्डिंग? मैथ्यू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसिस लूसी विटमैन, ये वाइफ हैं किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की ये वाइफ हैं। फ्रांसिस लूसी विटमैन इज़ द वाइफ ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड ऑफ, किस चीज़ से मरे थे ये? हार्ट फेल होने से इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिसन 3 प्लेज विच फॉर्म हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी आर, टेनिसन का 3 प्ले हैं जिनका फॉर्म है हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी हैं, जो कौन कौन सी हैं ये ट्रायोलॉजी? क्वीन मैरी, हैरोल्ड एंड बेकेट, क्वीन मैरी, हैरोल्ड
and Beckett. Next question is Tennyson was buried with a copy of Shakespeare. एक्चुअली लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को शेक्सपियर की कॉपी के साथ दफनाया गया था, तो वो थी सिम्बलिन। सिम्बलिन की कॉपी के साथ इन्हें बरी किया गया था लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को। और ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी रहे हैं विक्टोरियन एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द टेस ऑफ द डियर बरवाइल। टेस ऑफ द डियर बरवाइल का सबटाइटल क्या है, तो वो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स ज्यूड द ऑब्सक्योर वाज ऑफन रेफर्ड टू एज ज्यूड द ऑब्सcene। कि फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, सेक्स के फ्रैंक ट्रीटमेंट के लिए ज्यूड द ऑब्सक्योर अक्सर रेफर की जाती है किसके रूप में, ज्यूड द ऑब्सcene के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द नोवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर। कौन है यहाँ पे ज्यूड द ऑब्सक्योर के हीरो और हीरोइन, और ये नोवेल है। ज्यूड फॉले ये हीरो हैं, और स्यू ब्राइट हैट ये हीरोइन है किसकी, ज्यूड द ऑब्सक्योर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्चुअली ये जो वर्क लिखा है ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये लिखा है थॉमस हार्डी ने। ये बड़े पेसिमिस्टिक पोएट रहे थे। और इधर यदि हम देखें तो ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ नोन एज ऑप्टिमिस्टिक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैम्प स्पटर्ड, द लैम्प मटर्ड इन द डार्क। लैम्प स्पटर्ड करती है, फड़फड़ाती है, मटर्ड करती है, इन द डार्क में हमड करती है। तो ये लाइन जो म्यूज़िकल लाइन है कहाँ से ली गई है, रापसोडी से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये टी.एस. इलियट की लाइन वर्क है ये रापसोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिरोनशन, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड गिरोन से, और इसका मतलब है ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टाइटल Sweeney among the nightingales, the word nightingales is used as slang which means prostitutes, means whore या वैश्या, आप इसे हिंदी में कह सकते हो। तो इन द टाइटल जो है स्वीनी अमंग द नाइटेंगल्स, इसमें वर्ड नाइटेंगल्स है जिसे यूज़ किया जाता है प्रोस्टिट्यूट के साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टायरसियास इन द वेस्टलैंड। देखो इसमें ऑप्शन नहीं, मैं आपको ऐसे बताऊंगी ये कि जो द वेस्टलैंड है 1922 में आया था। मैं आपको फर्स्ट ये बताऊं पहले तो, और ये लिखा है टी.एस. इलियट ने, बहुत अच्छा वर्क रहा है इनका ये। और इसमें एक टायरसियास कैरेक्टर है, ये बायसेक्सुअल है। कैसा है ये, बायसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैड लुक्ड आफ्टर 2 मुस्लिम चिल्ड्रन, इट वॉज एन इमोशनल एक्सपेरिमेंट, आई वॉन्टेड टू नो वेदर आई कुड लव दैम एंड आई कुड, हु सेड, कमला दास। कि मैंने देखभाल करी थी मुस्लिम बच्चों की, और ये बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई वॉन्टेड टू नो, मैं जानना चाहती थी कि वेदर आई कुड लव दैम, कि मैं उन्हें प्रेम कर सकती हूँ या नहीं। वेदर का यूज़ की के लिए होता है, इसका मीन्स की होता है, और इसके साथ वैसे और का यूज़ किया जाता है यदि कोई दूसरा सा सेंटेंस जुड़ रहा हो तो। एंड आई कुड, और मैं कर सकती थी मैं उन्हें प्रेम। एंड वुड सेड, किसने कहा था, ये कमला दास। ये कन्फेशनल पोइटेस भी बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्टली आई एम मदर, पहले तो मैं मदर ही हूँ। आई डोंट वांट टेम्पल्स एंड गोट्स, मैं तो टेम्पल और गोट्स को नहीं चाहती। आई टेक माई चिल्ड्रन एज देयर सब्सटीट्यूट, मैं तो केवल विकल्प के रूप में अपने बच्चों को ही लेती हूँ। हु सेड, किसने कहा है, ये कमला दास ने बोला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि E.M. फोस्टर ने अनटचेबल वर्क का प्रीफेस लिखा था, और अनटचेबल वर्क लिखा है मुल्कराज आनंद ने, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल एडिशन ऑफ अनटचेबल, जो अनटचेबल का जो ओरिजिनल एडिशन है ना, वो डेडिकेट किया गया है किसे, एडिथ यंग को। तो ओरिजिनल एडिशन ऑफ अनटचेबल वॉज डेडिकेटेड टू एडिथ यंग, लेटर 2 नेम्स, बाद में 2 नाम ऐड किए गए थे, उनमें से एक था K.S. शेलवेंकर, और दूसरा कौन सा था, वो था M.K. गांधी। तो अनटचेबल का जो ओरिजिनल एडिशन था वो डेडिकेट किया था एडिथ यंग को, बाद में 2 नाम और ऐड किए गए थे, एक तो है K.S. शेलवेंकर, नेक्स्ट है M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन नॉट लीव द आइलैंड
मैं अपने द्वीप को नहीं छोड़ सकता, मैं तो यहाँ पैदा हूँ और मैं इससे जुड़ा हुआ है। ये लाइन किससे कहाँ देखने को हमें मिलती हैं? तो ये देखने को मिलती हैं निस्सी म्यूजिकल के आइलैंड वर्क में। तो आइलैंड से ही आप पहचान लोगे वैसे यहाँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी टाइम एनी डे, किसी भी समय किसी भी दिन। आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, मैं तो विश्वास ही नहीं करता सेरेमनी पर। ऑलवेज आई एम एन्जॉइंग योर कंपनी, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी कंपनी को एन्जॉय कर रहा हूँ। ये कहाँ से लाइन ली गई है? निस्सी म्यूजिकल की लाइन है ये पैट्रियोट से लाइन ली गई है। इनका वर्क पैट्रियोट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Robert Frost Robert Frost got Pulitzer Prize in 1924 for New Hampshire. रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट रहे हैं। इन्हें जो है ना पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1924 में। किसके लिए? न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था। और 1931 में कलेक्टेड पोएम के लिए मिला है। 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए मिला है। ही गोट द प्राइज़ फॉर द 4 टाइम, और 4 टाइम जो इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला है वो 1943 में मिला है। और किसके लिए मिला है वो? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अ विटनेस ट्री के लिए मिला है। तो जो फ्रोस्ट को पुलित्जर प्राइज़ मिला है वो 1924 में मिला है न्यू हैम्पशायर के लिए, 1931 में मिला है कलेक्टिव पोएम्स के लिए, 1937 में मिला है अ फर्दर रेंज के लिए, और जो 4th इन्हें मिला है वो किसके लिए मिला है? इन्हें अ विटनेस ट्री के लिए। तो देखो 1924 में मिला पहले, तो फिर 1935 में 1924, 1931 एंड देन 1943 1937, 24, 1924, 1931, 1937 और 1943। 4 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला। पहला तो मिला है न्यू हैम्पशायर के लिए, दूसरा मिला है कलेक्टिव पोएम्स के लिए, तीसरा फर्दर रेंज, एंड 4 टाइम मिला है इन्हें विटनेस ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलियट एंड कैरोल। ये तो नेम है उनके बेटों के, इलियट और कैरोल, जबकि लेस्ले, इर्मा मेजोरी और एलिनोर बेटीना ये नाम है डॉटर्स के। ये किसके बच्चे हैं? ये हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रेज अ जिजेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलियन अपीयर इन। ये फ्रेज है ना कि अ जिजेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलियन मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स की एक जिजेंटिक बहुत सुंदरता मतलब विशाल सुंदरता तो एक अ जिजेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलियन ये फ्रेज यूज़ की गई है। किस में यूज़ करी है? ये एनिमल्स में यूज़ करी है, सेक्शन 32 में ये यूज़ करी है वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई बट यूज़ यू मिनट देन आई रिजाइन यू स्टैलियन वाई डू आई नीड पेसेस व्हेन आई माई सेल्फ आउट गैलो दैम। तो ये भी एनिमल से ही लाइन ली गई हैं जो कि लिखी हैं वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू क्रिटिक्स कॉल द ओल्ड मैन एंड द सी। क्रिटिक्स है ना द ओल्ड मैन एंड द सी को क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं अ ट्रियम्फ, एक जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द 85th डे सैंटियागो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेज नोन एज ग्रेट वॉल। 85 दिन पर 85th डे पर सैंटियागो जो है वो मतलब रो टू द डायरेक्शन ऑफ फिशिश के डायरेक्शन पर रो करता है, तो वो जाना जाता है ग्रेट वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम टू ओल्ड टू गो टू दैट फॉर टू ईट विद स्ट्रेंजर विद दीज वर्ड्स वॉकनर डिक्लाइन द इन्विटेशन टू डिनर ही वॉज इन्वाइटेड बाय। तो वो इन्वाइट किए गए थे प्रेसिडेंट कैनेडी के द्वारा। एक्चुअली जो फोकनर थे, विलियम फोकनर, ये अमेरिकन पोएट रहे हैं और इन्होंने ये कह करके इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ। ये एडवर्ब भी होता है TOO, इसके साथ टू भी लगता है द नेक्स्ट सेंटेंस दिया हो तो एडवर्ब टू होता है। ये रिमूव टू होता है ना। टू की जगह हटा के हम सो का यूज़ करते हैं, TO2 की जगह हटा के हम दैट ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती हैं वो चीज़ें। तो ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अभी थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए भी वीडियोस नहीं आ रही हैं। इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही हैं अभी ग्रामर की।
जैसे ही समय मिलता है मैं आपको ग्रामर भी कराऊंगी। तो आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फार टू ईट विथ स्ट्रेंजर, कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ ना कि मैं स्ट्रेंजर के साथ ईट करने के लिए, खाने के लिए इतना दूर नहीं जा सकता। यानी नेगेटिव सेंस में निकल रही हैं चीज़ें। विद दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ फॉकनर ने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था डिनर को, और ये इनविटेशन दिया गया था प्रेसिडेंट कैनेडी के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्बोलिज्म, एलिगरी, मल्टीपल नरेटर्स, पॉइंट्स ऑफ व्यू, नॉन लाइनर, narrative stream of consciousness are the literary techniques adopted by William Faulkner. Option A is correct. कि symbolism, allegory, multiple narrators, points of view, non-linear narrative stream of consciousness are the literary techniques adopted by William Faulkner. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.